पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनरल इलेक्शन में किसके साथ इत्तेहाद करेगी और किसके साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, तो ये बताएंगे। जिसके साथ इत्तेहाद हो रहा है क्या वो पार्टी खुश नज़र आ रही है? अगर किसी के साथ नून लीग इत्तेहाद नहीं कर रही जनरल इलेक्शन में, वो खुश है या नहीं है? क्यों पाकिस्तान पीपल पार्टी रोना रो रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन ब दिन तमाम इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है और जेल से भी इमरान खान बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे पहले किसके साथ इत्तेहाद हुआ था कि भाईजान जनरल इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे? बज़ाहिर तौर पर अलग अलग नजर आते हैं लेकिन अंदर से ये दोनों पार्टीज एक ही हैं। तो जी हाँ, मैं बात करूँ IPP की कि आज ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। जनाब वो आज नहीं मुलाकात हुई, वो मुलाकात कल हुई थी। तो कल जहांगीर तरीन साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई उनके रिहाइश गाह पर मॉडल टाउन पर। उस दौरान ये तय किया गया कि मुस्लिम लीग नून और IPP के दौरान कितनी सीटों की सीट एडजस्टमेंट होगी, कहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होगा और कहाँ पर IPP का उम्मीदवार होगा। तो ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो सीटों पर नून लीग और IPP की सीट एडजस्टमेंट होगी वो होगी जनूबी पंजाब, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने वहाँ पर काफ़ी वर्क किया है, IPP के लोगों को साथ मिलाया है। तो ज़रा अभी तक यही बता रहे हैं कि नून लीग ज़्यादा जो IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी वो करेगी साउथ पंजाब से, और लाहौर की 2 सीटों का बताया जा रहा है कि IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सीट एडजस्टमेंट होगी। तो ये तो एक तरफा बात होगी। तो दूसरा बता दें कि KPK में फुल एक्टिव नजर आ रहे हैं कैप्टन सफदर साहब, और आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब KPK का दौरा करेंगे और वहाँ से भी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे और जो नाराज़ अरकान है वो भी राजी हो जाएंगे। और अभी तक तो ये फाइनल हुआ कि पहले IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट एक पार्टी होगी, दूसरी पार्टी है JUI यानी कि मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान से भी परसों मुलाकात हुई थी मियाँ साहब की पार्टी सेक्रेटेरिएट मान ATH के अंदर। मियाँ साहब ने उनको खाने पर बुलाया था, उन्होंने खाना वगैरह खाया, तो बातचीत हुई क्योंकि पुराने दोस्त हैं ना। तो मजीद बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ लीग से भी कुछ सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करेगी। अभी तक बताया ये जा रहा है कि कौमी असम्बली की 2 सीटें हैं और पंजाब की 3 सीटों की ऑफर करवाई गई है नून लीग की जानिब से कि ये वजन 5 सीटें हैं, इन सीटों पर हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ी ज़्यादा सीटों के ऊपर ख्वाहिशमंद है कि भाईजान कोई 2-3 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 4 के करीब कौमी असम्बली की सीटें हो जाए और 5 के करीब ये पंजाब की सीटों पर अगर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो मज़ेदार हो जाएगा। लेकिन ये तो काफ लीग का रही है, लेकिन जो काफ लीग के दूसरे यानी कि शुजात साहब के दूसरे भाई परवेज लाई जो पाकिस्तान PTI में है, तो वो जो उनके दोस्त थे वो किस तरफ जाएंगे? तो ये आपको 3 पार्टीज बता दी हैं कि ये 3 पार्टीज नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगी जनरल इलेक्शन में। एक चौथी पार्टी भी है, चौथी पार्टी सिंध की बात कर रहा हूँ कि सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MQM के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। तो आपने देखा भी था कि जो MQM का वफ्द था वो फ़रूक स्टार, मुस्तफ़ा कमाल और उनका जो एक मेन लीडर है, मेरे नाम जैन से निकल गया, वो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट आए थे। उन्होंने मियाँ साहब से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की थी। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ें। ये पहला इलेक्शन है कि जब इलेक्शन से पहले पार्टीज आपस में मिल रही हैं। तो ये चौथी पार्टी है MQM। और ज़रा ये भी कह रहे थे कि GDA के भी अरकान हैं, वो भी मुलाकात कर लेंगे, मिल जाएंगे। तो 4 तो जमातों का ऐलान अभी तक ज़राए के मुताबिक है कि ये 4 जमातें नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सब में कहीं नज़र नहीं आ रही, वो एक अलग ही दिशा पर चल रही है, अलग ही लाइन है उनकी, और वो लाइन जो इमरान खान की लाइन थी ना उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर वो इमरान खान की लाइन को थोड़ा अपनाते हैं, उस लाइन को कैश करवाते हैं ना, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल पार्टी बयानबाजी कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। तो दूसरी जानिब आपको खान साहब का बताते हैं, खान साहब जेल में हैं, उनके नए चेयरमैन आ गए हैं। तो अभी तक उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही हैं कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया कि जनरल इलेक्शन में जो ज़्यादातर टिकट्स हैं ना वो वकला को दी जाएंगी, वकला को दी जाएंगी और वकला मैदान में होंगे। तो
ये था आज का व्लॉग। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए मेरा अपना यूट्यूब चैनल, और लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अहमद भाई बड़ा दिल लगाकर, बड़ा प्यार से मेरा व्लॉग रिकॉर्ड करवाते हैं, और अहमद भाई के लिए लाखों दुआएं किया करें कि अहमद भाई सदा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहे। हाफ़ साहब भी हैं हमारे साथ, हाफ़ साहब की भी अल्लाह ताला जल्दी जल्दी से शादी करवाए। इसी खुशी में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।